तमाम राजनेताओं के लिए ख़ास करके वो चौंकाने वाली बात यह है कि एक सच्चा देशभक्त मुसलमान पाकिस्तान से युद्ध करता हुआ अपनी शहादत पेश करता है, वो शहीद होकर उसका पार्थिव शरीर अपने पैतृक गांव पहुंचता है। वो अभी पैतृक गांव पहुंचता भी नहीं है, पटना एयरपोर्ट से वो लाश जो है लेकर अभी गाड़ी चल रही है। इसी बीच उसी सरजमीन छपरा में 2 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर कर दी जाती है। छपरा शहर कोतवाली में खनवा एक जगह है, वहाँ यादवों के महल्ले में 2 मुस्लिम युवाओं पर लाठी डंडे से हमले कर दिए गए। एक की जान मौके पर चली गई, दूसरा अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और उसे पटना रेफर किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसी छपरा के शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ एसआई इम्तियाज़ शहीद का जनाजा आ रहा है, जहाँ हज़ारों लोग उसके दीदार के लिए खड़े हैं कि एक झलक देखेंगे। जब जनाजे की नमाज की तैयारी हो रही है एसआई इम्तियाज़ की, तो जो मौलाना जनाजे की नमाज़ पढ़ा रहे हैं उन्होंने जो तकरीर की है उस वक्त, वो वीडियो भी वायरल है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ऐसी तकरीर की है कि लग रहा है कि अगर पाकिस्तान सामने आ जाए तो वो सारा छपरा का मुसलमान उस पाकिस्तान से खुद निमट लेगा। ज़बरदस्त तकरीर, वायरल तकरीर है वो, जो इमाम साहब जनाजे की नमाज के लिए खड़े होते हैं। पूरा छपरा तैयारी में है कि जनाजे की नमाज में हम खड़े होंगे उसके अंतिम दर्शन के लिए। और उसी वक्त छपरा के अंदर 2 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पर कर दी जाती है, मजहब के बुनियाद पर कर दी जाती है और गाय के चक्कर में कर दी जाती है। कब तक इस देश में ये होता रहेगा और कैसे हम दुश्मन से लड़ेंगे? एक तो ये सवाल है, अगर दुश्मन से आप लड़ना चाहते हैं तो आपको घर के अंदर इत्तेहाद रखना पड़ेगा, यूनिटी बनाकर रखनी पड़ेगी। और ये जो कथित तौर पर गाय और भैंस और मुर्गी की लड़ाई शुरू हुई है, मुर्गा मुर्गी पे भी लड़ाई चल रही है, दिल्ली में भी देख रहे हैं आप, कई जगह देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा। अभी तो बेकरी पर भी हमले हुए हैं, हालांकि वो बेकरी बेचारे हिंदू का ही था, हैदराबाद में कराची बेकरी। अजीब एक सोच पनप रही है, अरे भैया कहाँ तुम जा रहे हो? तुमको इतना ही अगर पाकिस्तान से मतलब ये है तो जाओ ना, बॉर्डर पे लड़ो जाके। तुम अपने घर में क्यों मारपीट कर रहे हो भाई? अपने पड़ोसियों को क्यों मार रहे हो, पीट रहे हो? तो ये एक चीज़। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं छपरा। ये खबर मिली मुझे कि मुख्यमंत्री का छपरा दौरा होगा, श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे वो शहीद इम्तियाज़ के घर पर। सवाल ये पैदा होता, क्या मुख्यमंत्री जी को ये सूचना नहीं मिली कि वहाँ धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग भी हुई है? क्या उस मृतक परिवार के घर भी जाएंगे क्या मुख्यमंत्री? मुझे लगता नहीं जाएंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो MY की बात करते हैं उछल उछल कर, उसी के बदौलत अपने आप को भावी मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव छपरा में उस मृतक परिवार के घर जाएंगे जिसकी हत्या यादव, जी हाँ, यादव परिवार के लोगों ने, पूरे यादव का महल्ला उस पर टूट पड़ा, उसने उसकी हत्या की है धर्म के नाम पर? तो क्या वहाँ तेजस्वी यादव जाएंगे? आपको एक बड़ी बात बताऊं कि क्यों हुई हत्या। रोहिणी आचार्य, एक नया मोड़ दे रहा हूं मैं, लालू यादव की छोटी बेटी, चहेती बेटी रोहिणी आचार्य वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ी थी। उस महल्ले के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, उसकी सज़ा गाय के नाम पर बजरंग दल वाले स्टाइल में आप इस तरह से हमला कर रहे हैं। सीधा क्यों नहीं बोलते हो कि हमें वोट नहीं दोगे तो मार देंगे? तेजस्वी यादव, अगर आप नहीं जाते हैं मृतक परिवार के पास तो ये माना जाएगा कि बजरंग दल से आपके संबंध हैं, वरना आपको जाकर ये बताना पड़ेगा कि जिन हत्यारों ने ये हत्या की है धर्म के नाम पर, मैं उसका समाज से बहिष्कार करता हूं और ऐसे यादवों की ज़रूरत हमें नहीं है। ये बयान आपको देना चाहिए, तब मैं समझूं कि MY का मामला बनता आपका। मुसलमानों को इस तरह से ठग कर, डरा कर, धमका कर आप वोट नहीं ले सकते। एक तरफ भाजपा से डराते हैं, दूसरी तरफ अपने यादव समाज की तरफ से ही हत्या करवाते हैं। ये दोहरा मापदंड आपका नहीं चलना चाहिए, दोहरा चरित्र आपका नहीं होना चाहिए। चूँकि आप उभरते हुए राजनेता हैं, अगर दोहरा चरित्र आपका होगा तो आप एक्सपोज हो जाएंगे और चुनाव में खटिया आपकी खड़ी हो जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना छपरा में घटी। अब इससे भी आगे ये बताऊं कि पुलिस प्रशासन को नीतीश कुमार की सरकार में ये हिदायत दी गई है कि भाई इसको आप एक साधारण झगड़ा बताओ,
दो परिवारों का झगड़ा बताओ, दो समुदाय न बताओ, दो गुट न बताओ, बल्कि ये कहो कि आपस में एक झगड़ा हो गया था और लाठी डंडा से हमला हो गया और एक की मृत्यु हो गई, 4 को गिरफ्तार किया गया। जब हमला समूह ने किया है, झुंड ने किया है और दर्जनों लोगों ने वार किया है, 2 हट्टे कट्टे कुरैशी मुसलमान, हट्टे कट्टे की बात मैं कर रहा हूँ, आप देख लें उस मिट्टी को, अगर देख लेंगे हैरानी होगी। 6 फुट से भी ज़्यादा हट्टा कट्टा, उसको मारने के लिए ज़रूर 2-4 दर्जन लोग थे और भीड़, और वीडियो बता रहा है कि वहाँ जो है सैकड़ों की तादाद में लोग हमलावर हैं। तो फिर गिरफ्तारी 4 क्यों? कौन बचा रहा उन हत्यारों को? इसलिए सवाल ये भी पैदा होता नीतीश कुमार जी, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, और अगर वीडियो में एक लप्पर मारने का भी किसी का सीन है, उस पर भी 302 का मुकदमा होना ही चाहिए। और साथ ही साथ एडिशनल मुकदमा, मुसलमान अगर थोड़ा दाएं बाएं करे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चुटकी में लगा दिया जाता। यूए, पीए, सीए, डीए, लिए, दिए, जेल भेजा दो, बस बात खत्म। लेकिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वालों पर मुकदमे इतने हल्के लगाए जाते हैं कि इनकी वो ज़मानत मिल जाती है। इसका मतलब क्या प्रशासन का नीयत साफ नहीं है क्या? प्रशासन जानबूझकर हत्या करवाना चाहती है क्या? ये भी सवाल है नीतीश कुमार जी। न्याय के साथ विकास की बात करने वाले माननीय नीतीश कुमार जी को चाहिए कि वो पुलिस को ये हिदायत दें कि भाई जितने लोग इसमें शामिल हैं सब पर कार्रवाई करो। मैं केवल इतनी बात कहूँगा, छपरा जो है वो ऐतिहासिक भूमि रही है, वीर सपूतों की भूमि रही है, देश के नाम पर मर मिटने वालों की भूमि रही है छपरा, और वो पूरा क्षेत्र जो है सारण का, वो वीर कुंवर सिंह की भी भूमि रही है और कई बड़े नाम वहाँ से जुड़े रहे हैं। इसलिए मैं छपरा के लोगों से विनती करता हूँ कि इन चिंटू पिंटुओं के चक्कर में माहौल को ख़राब न करेंगे। आपसी प्यार प्रेम भी आपका बना रहे, लेकिन जो लोग इस मानसिकता के साथ समाज में द्वेष, घृणा और नफरत फैलाना चाहते हैं, उनसे निमटना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक एक को जेल की सलाखों में पहुंचाया जाए। पटना एयरपोर्ट पर जब एसआई इम्तियाज़ का पार्थिव शरीर पहुंचा तो पूरे पटना में एक हुजूम जमा हुआ ये देखने के लिए कि देश के नाम पर एक देश प्रेमी ने जो शहादत दी है उसकी एक झलक हम लोग देख लें। पटना एयरपोर्ट पर जहां छपरा के काफ़ी लोग, चूँकि एसआई इम्तियाज़ जो हैं वो छपरा के रहने वाले, तो छपरा के काफ़ी लोग थे, राजनेता भी थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके बेटे थे, उनके बेटा का बयान वायरल भी हो रहा, उनके भाई का भी बयान हो रहा वायरल, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है इस देश के लिए, इस देश के